वंदे मातरम। सबसे पहले आप लोगों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। जब वर्ष नया है तो जीवन में कुछ ना कुछ नया शुरुआत अवश्य होना चाहिए। तो इस नए की शुरुआत की तलाश में आज हम यात्रा करेंगे अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली से याचुली तक का। और मेरे इस सफ़र में मेरी साथी रहने वाली हैं, ये इनका नाम है लक्ष्मी, जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रही हैं। ये मेरी सफ़र की भी साथी हैं, जीवन की भी साथी हैं, और इस सफ़र में मेरे कैमरामैन भी हैं जो मुझे शूट करने में मदद करने वाली हैं। तो हम आज यहाँ से आपके निर्जुली से निकल रहे हैं और याचुली तक का यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तो ये हमारा यात्रा आरंभ हो चुका है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं। और इस तरह से हम यात्रा आरंभ करते हुए रोनो विलेज पहुंच चुके हैं। रोनो विलेज का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि रोनो विलेज जहां पर पड़ता है उसके ठीक ऑपोजिट साइड यानी कि पहाड़ी के उस पार RGU यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स के ऊपर ही अवस्थित है। तो ये रोनो हिल्स की वजह से और रोनो जो RGU की वजह से रोनो विलेज का एक अपना ही महत्व बनता है। और जिस तरह जैसे हम आगे बढ़ते हैं रोनो विलेज से, तो हम पहुंचते हैं नेपको। इस एरिया को नेपको कहा जाता है। और नेपको के अंदर हम कुछ अपनी पर्सनल बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इस जगह के बारे में जो मेरी कैमरामैन है, मेरे सहयोगी हैं, उनको भी विशेष कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो भी इस तरफ आई नहीं हुई है कभी। तो मैं उनको ये सारी जगहों के बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि आप व्यूज को चेक कीजिए, देखिए। बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, बल्कि जितना आप देख पा रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य अगर आप अपने प्रत्यक्ष आँखों से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अपने कैमरे पे जो दृश्यों को ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होने की वजह से और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से कैमरे में तो व्यू उतना नहीं आ पा रहा होगा। कोई बात नहीं, मेरा पहला वीडियो है, आप भी झेल लेना। अब मैं भी कोशिश करता रहूँगा और अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करूँगा। और इस जगह को जो पुल में पार कर रहा हूँ, अभी हम लोग पार कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे खोला कैम्प। इस जगह का नाम खोला कैम्प है। खोला यानी छोटी नदी, और छोटी नदी के आसपास जो बसा हुआ गांव है उसको कैंप कहेंगे। तो इस जगह का, इस नदी की वजह से इस जगह का नाम पड़ा है खोला कैंप। तो खोला कैंप के सामने आपने बोर्ड नोटिस किया होगा ग्रीन कलर का, तो वो बताता है कि आपको आगे हाईवे पे चढ़कर किस तरह से आपको किस दिशा में जाना है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो आपका पड़ता है ईटानगर, और राइट जाएंगे तो सागली और आपका जीरो। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके हुए थे, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी और पानी हमने नहीं लिया हुआ था अपने बैग में। तो मैंने यहाँ पानी के 2 बोतल्स लिए, एक पिया और एक अपने बैग में रखकर फिर से हमने अपनी यात्रा आरंभ करी। और जैसे हम थोड़ी देर आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें एक पुलिस चौकी जैसा कुछ चेक पॉइंट जैसा दिखा था। तो वहाँ कुछ चेक वगैरह नहीं होता है, वैसे पुलिस वाले बैरिकेड वगैरह लगा के बैठे हुए होते हैं। उसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप आराम से जाते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस तरह से जैसे हम आगे बढ़ते हैं व्यूज को चेक करते हुए और अपने आप में एक इस सफ़र को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ये मॉर्निंग जो है ना वो बहुत ही इंजॉयबल मॉर्निंग हो रही है, क्योंकि आज सूर्य भगवान भी बहुत ही मेहरबान है। जनवरी के पहले दिन में इस तरह की मतलब इस मौसम में सूर्य भगवान से इस तरह की एक उम्मीद तो नहीं रखते हैं, किंतु आज पता नहीं भगवान कितना ज़्यादा ही खुश होंगे। तो उन्होंने भी अपनी चमक बिखरी हुई है, तो हमें उतनी परेशानी नहीं हो रही है टू व्हीलर में यात्रा करने में। अदरवाइज जनवरी के महीने में अगर आप टू व्हीलर से सफ़र करते हैं इस रास्ते से तो कड़ाके की ठंड पड़ती है और यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली है। किंतु हमारे लिए तो भगवान ने कुछ सोच के रखा होगा, इसीलिए आज का दिन बहुत ही मतलब सनी मॉर्निंग जिसको कहेंगे ना, उस तरह से है। बहुत बढ़िया मौसम है। वैसे हमारी प्लानिंग थी सुबह जल्दी निकलने की, किंतु कुछ कारणवश हम जल्दी नहीं निकल पाए, जिसका हमें कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी निकलते तो ज़्यादा ठंडी का सामना करना पड़ता हमें।
और हम उस तरह से तैयार नहीं थे। तो ठीक है, जो भी हुआ, हम इस तरह से नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ सामने दिख रही हैं, कभी मेरे आगे होती हैं और कभी पीछे, मतलब इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम व्यूज़ का लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आगे जाने पर, थोड़ा आगे जाने पर हमको एक झरना सा मिलता है, जो आप देख पा रहे होंगे, वीडियो में थोड़ा सा दिखाई देगा। तो उस झरने के सामने खड़े होकर कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो हमें भी मन किया कि हम भी कुछ एक आध फ़ोटो ले लें। तो हमने वहाँ पर कुछ सेल्फीज़, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए और वहाँ से हम आगे बढ़े। यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, उतना ख़राब नहीं है। अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 व्हीलर के लिए थोड़ा सा आपको साइड से जाना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे सूर्य भगवान कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है आज। अदरवाइज इतनी धूप आप जनवरी के महीने में और 1 तारीख को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो फिर से सूर्य भगवान को धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी यात्रा को बहुत ही सुगम बना दिया है। तो हम अपने कुछ पर्सनल बातें करते हुए और व्यूज़ का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भी खुद पता नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से मैं भी पहले कभी आया नहीं हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा तो आपको बता नहीं पाऊँगा, जो भी है वो वीडियो में ही है, आप खुद ही देख सकते हैं। और कंक्रीट के जंगल में रहने वाले हम जो लोग हैं विशेषकर, तो उनके लिए तो एक अलग ही एक अनुभव होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर पहाड़ी, और पहाड़ियों के बीच में जो नीचे की ओर खाई, और खाई के बीच में जो बने हुए गांव हैं बसे हुए, तो उनको देखकर ना आँखों को एक अलग ही सुकून मिलता है। वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, वो आप अपना अनुभव कर सकते हैं। तो आप आइए अरुणाचल में कभी, आप दोईमुख से होकर जीरो की तरफ जाएंगे तो आप अपने आँखों से इन नज़ारों का आनंद ले पाएंगे। कुछ अलग ही एक अनुभूति आपको मिलने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं होने की वजह से व्यूज शायद आप उतने नहीं देख पा रहे होंगे जितना मैं दिखाना चाह रहा था, किंतु जो भी है यही है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यही है। ये मेरा पहला वीडियो है, पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ा है कि झेलना है। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ क्योंकि मेरी स्कूटी बोल रही थी कि मुझे तेल थोड़ी चाहिए, मतलब बिना पेट्रोल के मैं आगे नहीं जा पाऊँगी ज़्यादा। तो मैंने एक भाई साहब से पूछा, तो मुझे पता लगा कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे और जाएंगे तो हमें एक पेट्रोल पंप मिल सकता है। तो उतनी पेट्रोल मेरे गाड़ी में थी, तो मैं बेधड़क होके 3 किलोमीटर ही तो है ये सोचकर आगे बढ़ रहा था, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 किलोमीटर पहुंचने के बाद जब मैं देखता हूँ पेट्रोल पंप आंखों के सामने, तो मुझे एक आशा की, मतलब उम्मीद की एक किरण नज़र आती है कि भाई अब तो बच गए। नहीं तो इस पहाड़ी रास्ते में कौन किसको पूछ रहा है। अगर मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता तब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती, किंतु वैसा नहीं हुआ। खैर, किंतु मुझे पेट्रोल भी वहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि पेट्रोल पंप के कुछ अपने टेक्निकल इश्यूज उन लोगों ने बताए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल दे दो यार। तो मेरे साथ कुछ और लोग थे जो पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े थे, किंतु वो लोग गेट ही नहीं खोल रहे थे। तो फाइनली वो जो पेट्रोल पंप का बंदा है वो आया और उन्होंने बताया कि भाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मीटर है वो काम ही नहीं कर रहा है। मीटर इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि आज साल का पहला दिन है और पेट्रोल के प्राइसेस वो अपडेट होंगे, और जब तक अपडेटेड प्राइस हमें नहीं मिलेंगे, सारे सेट मतलब सिस्टम में नहीं आ पाएगा, तब तक हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो आप लोग हमें माफ़ करो। इस तरह से कहने के बाद हमने भी फिर ज़्यादा उनको प्रेशर करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो हम आगे बढ़े। और बीच बीच में मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, क्योंकि अब मुझे केवल और केवल शिव जी का ही भरोसा था, क्योंकि मेरी गाड़ी की पेट्रोल का जो मीटर है वो लगातार कम होता जा रहा था। वो दिखा रहा था ऑलमोस्ट नील। तो फिर भी पता नहीं, कोई एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला। तो हम जाते जाते इस जगह पहुँचे दोस्तों। यहाँ का एक जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। ये एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से हम दाईं तरफ देखते हैं, रास्ते से दाईं तरफ देखते हैं तो नीचे वो
एक खेत है और खेतों के उस पार जो गांव बसा हुआ है, और ये जो हरियाली है आपको जो पहाड़ दिख रहा है और इधर खेत दिख रहे हैं, उसके बीचों बीच नदी बह रही है और नदी के किनारे बसा हुआ गांव। वाह, क्या बताऊं मैं आपको, मतलब ये शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। आप फील कीजिए, मतलब सारी बातें फील करने में ही हैं। मैं मोटा मोटी आपको दिखा सकता हूँ, किंतु मैं शब्दों से आपको समझा नहीं पाऊँगा। जो मुझे अनुभव हुआ है वो बस मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, किंतु बाकी तो आप खुद ही अपने आंखों से ही देख के बता सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़े। वहाँ से कुछ सेल्फी वगैरह लेने के बाद, मतलब शाहरुख खान स्टाइल में मैंने भी कुछ अपने फ़ोटोज़ लिए, उन्होंने मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए थे। तो हम आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उनको फिर से कुछ सेल्फी वगैरह लेने की विचार आई, तो हमने वहाँ पर भी रुक कर कुछ फ़ोटो वगैरह लिए और आगे बढ़ रहे थे। आप आगे सामने की ओर देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है। मतलब आसमान में जो बादल और खाई और ये सब जो हरियाली है, उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि वाह, आज मैंने बहुत बढ़िया फ़ैसला लिया इस तरफ आने का, और मेरे आँखों को एक सुकून, अलग ही लेवल का एक सुकून मिला। तो यही बात करते हुए हम दोनों, जो हम सफ़र में थे दोनों ही, हम उसी बात को करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि वाह भाई, मतलब ऐसी ऐसी जगह हैं और हम उससे अनजान हैं, और वो भी हमारे पड़ोस के राज्य में, अरुणाचल में। मतलब ये सारी बातें करते हुए हम आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद हमें ये जो एक जगह मिली है, यहाँ पर हम कुछ देर रुके थे। तो यहाँ हमने फिर से पानी वानी पी और आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता नया है, पहाड़ी रास्ता है, टर्निंग्स बहुत है, और कोई कोई तो इतने शार्प कर्व है कि क्या ही बताऊँ मैं, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ से मतलब इतनी जल्दी लेफ़्ट या राइट टर्न लेना पड़ सकता है। आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कुछ टर्न्स हैं, कर्व्स हैं। तो जो भी हो, क्योंकि हमें तो कोई जल्दी नहीं थी, हमारी स्कूटी का कोई ज़्यादा स्पीड भी था नहीं, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें पहुंचना चाहिए याचुली। और याचुली में D3 होटल जो हमें बताया गया था, तो हम यहाँ ये भाई लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई D3 जो होटल है याचुली में, वो यहाँ से और कितना दूर है। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ से कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर होगा। हम तो पैदल ही आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हम पैदल आए हैं, मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो अब बस थोड़ा आगे जाओ, इन्होंने ऐसा बताया। तो हम आगे बढ़े। अब देख पा रहे होंगे, मतलब कटे हुए पहाड़ों के हिस्से और पहाड़ों के ऊपर, हाँ, खास करके संतरे के पेड़। वाह, क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब मज़ा ही आ गया था। हमने कुछ संतरे के बाग भी देखे। मैं आपको वो नहीं दिखा पाया, क्योंकि उस दौरान हमने शूट करना हमें याद ही नहीं था, मतलब हम खो गए थे एक्चुअली ना, कि हमें वीडियो भी कुछ शूट करने हैं, इस बात का कुछ खास अंदाज़ा भी नहीं हुआ। तो इस कारण ये जो संतरे के पेड़ वाला बागान जो है, मैं शूट करना भूल गया, नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो इस तरह से हम आगे बढ़े। हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं D3 होटल। तो D3 होटल से आगे लेने के बाद जैसे हम लेफ़्ट लेते हैं, हमें लेफ़्ट लेना था, जिस जगह को जिस डेस्टिनेशन के लिए हम लोग निकले थे, वहाँ से लेफ़्ट लेना होता है। तो हम ऑलरेडी लेफ़्ट ले चुके हैं। मैंने आपको दिखा नहीं पाया मैं, क्योंकि उस दौरान मेरा कैमरा बंद था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं वीडियो बनाने के, ब्लॉग बनाने के मामले में। ये मेरी पहली प्रयास है, तो बहुत सारी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसी बीच में हमने लेफ़्ट ले लिया है और हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मतलब सामने जो आसमान में नीला आसमान और उस बीच में जो बादल, ओ हो, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगा, आप मुझे माफ़ करें। और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब हम वीडियो शूट करना ऑलमोस्ट भूल ही चुके थे, क्योंकि हम एक्चुअली खो गए थे ना। हमें मतलब इतने अच्छे व्यू देखकर हम मतलब अपने आप में खो गए थे एक तरह से, तो मज़ा ही आ गया था।
हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो इस जगह पहुंचने के बाद मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि जैसा मुझे बताया गया था यहीं से लेफ़्ट लेना है या यहाँ से थोड़ी दूर आगे सीधी रास्ते पे जाके लेफ़्ट लेना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने यहाँ से उनको फ़ोन करके पूछा। मेरे जीजा जी हैं जिनके पास मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बताया नहीं, वहाँ से लेफ़्ट नहीं लेना है, आपको सीधा और आना है। और हम थोड़े कुछ 1 किलोमीटर और आगे गए और वहाँ से हमें एक चौड़ा सा रास्ता मिला जहाँ से हमको लेफ़्ट लेना था। तो हमने ले लिया है लेफ़्ट ऑलरेडी और हम जा रहे हैं। और जाते जाते हमें मिल गए वो हमारे जीजा जी। उन्होंने हमें रिसीव किया वहाँ पर और वो बता रहे थे कि आपको इस रास्ते से मतलब थोड़ा आगे बढ़ना है, आप जाते रहो, मैं शॉर्टकट से मतलब सीढ़ियों के रास्ते आ जाऊँगा। तो हम जीजा जी से मिलकर वहाँ से प्रणाम वगैरह करके ना आ गए उनके ऑफिस की ओर। और वो खुद सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ रहे हैं पीछे हमारे। ये जो सामने दिख रहा है ये मेरे जीजा जी का ऑफिस है। इसी ऑफिस में वो कार्यरत हैं और हम उनसे मिलने आए हुए थे आज। और ऑफिस उनका नीचे हो गया और हम उनके निवास की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस रास्ते से थोड़ा आगे जाकर जैसे हम लेफ्ट लेंगे तो उनके निवास का गेट मिल जाएगा हमें। एक गजब ही अनुभव, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। तो मैं यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ तो ये जीजा जी के निवास का जो है गेट हमें सामने मिलेगा। तो इस तरह से हम गेट पर पहुंच चुके हैं और हम गेट पे पहुंचने के बाद हमने जीजा जी से मिले। ये मेरे जीजा जी हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जीरो और हाफोली में से मतलब वैसे नाम तो जीरो का ज़्यादा है किंतु हाफोली भी कम नहीं है, बल्कि हाफोली ही ज़्यादा बड़ा टाउन है जीरो से। और वो अपने स्ट्रगल्स के दिन बता रहे हैं मुझे, वो अपने अनुभव वगैरह शेयर कर रहे हैं। और मुझे ये भी बता रहे हैं अभी तो आप 2 व्हीलर से आए हो, कभी 4 व्हीलर लेके आओ तो मैं आपको घुमाऊंगा। मतलब सारे लोग बैठ पाएंगे ना, अभी तो 2 व्हीलर में तो ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे, तो कभी आप 4 व्हीलर लेके आओगे तो मैं आपको पूरा जो भी मेरे जानकारी वाला क्षेत्र है वो सारा घुमा दूंगा। और हम तो भाई साहब कुछ कहने के हालत में नहीं हैं, हमसे कुछ कहा नहीं जा पा रहा है। ये सारे व्यूज़ देखकर ना हम स्तब्ध रह गए कि यार इतने सुंदर जगह भी हो सकते हैं। और ये मेरे सहयोगी जो है वो कैमरा किए हुए हैं और मैं जीजा जी से बात कर रहा हूँ। वो अपने अनुभव कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे किस तरह से हैं। मतलब ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं मचानी है और मतलब ज़्यादा हड़बड़ी बेकार होती है, इस तरह से वो बता रहे हैं। आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ गलत नहीं करना चाहिए, कोई सही रास्ते से समय लगेगा किंतु सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से वो एक ढांढस बंधाने वाली जो बात होती है, जो एक बड़े लोग छोटे लोगों को जो मार्गदर्शन करते हैं वो करते हुए उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया कि उनके निवास से ऑफिस जाने का जो शॉर्टकट रास्ता है वो किस तरह से है। ये हम शॉर्टकट रास्ते से जाते हुए एक कालू हमको मिल गया। तो हम व्यूज़ को देखते हुए एकदम आनंद ले रहे हैं और आपको बताने से ज़्यादा हम खुद ही फील ले रहे हैं, इसीलिए मैं आपको उस तरह से नहीं बता पा रहा हूँ जैसे एक जो प्रोफेशनल ब्लॉगर बताते हैं वैसा मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही खोया हुआ हूँ। मुझे बस कैमरे से रिकॉर्ड करना है, बाकी तो मैं मतलब आपको मतलब देने के लिए मेरे पास कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो सारा है वो मैं खुद ही कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब इस व्यूज़ को ना। उसके बाद हमने इनके जीजा जी का जो गार्डन देखा जहाँ पर उन्होंने खेती की हुई है। ये लक्ष्मी जी यहाँ पर लाई पत्ता तोड़ रही हैं। तो उन्होंने जीजा जी ने कहा कि हमारी जो खेती है वहाँ से आप कुछ सब्जी वगैरह ले जाओ। तो ये लाई पत्ता तोड़ रही हैं।
और यहाँ हमारे जीजाजी ने कुछ बीन्स और कुछ धनिया वगैरह भी लगाया हुआ है। तो लक्ष्मी जी हमें बता रही हैं कि इतने सारा साग हमने ले लिया है। तो ये कुछ लोकल टमाटर वगैरह भी यहाँ लगाया हुआ है उन्होंने। ये आप देख सकते हैं बीन्स यहाँ पर लगाया गया है। उसका खेती आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ कच्चे पक्के टमाटर भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और इतने में मेरे जीजाजी ढेर सारा अदरक लेकर आ गए जो उनकी खुद की खेती का था। और उन्होंने लक्ष्मी जी को दे दिया कि आप ये भी लेके जाओ, मज़े करो, मतलब एंजॉय करो खेती का। अपने खेती का जो सब्जी है उसका मज़ा ही अलग है। तो ये मिर्ची के पौधे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इस मिर्ची को राजा मरचा भी बोलते हैं कुछ लोग भूत जलोकिया बोलते हैं आसाम में, और अरुणाचल और नागालैंड में इसको राजा मरचा बोला जाता है। तो उसके कटिंग वगैरह किस तरह से लगाया जाता है, किस सीजन में इसकी खेती की जाती है, किस तरह से हम अपने घर पे मतलब गमले में भी उसको उगा सकते हैं, ये बता